हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल BSEV हिंदी एंड संस्कृत बाई खुशबू। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वर्ण विचार। विचार क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। चलिए आइए एक एक करके हम इस सबको पढ़ते हैं। तो पहला है हमारा वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल्स, उदाहरण है हमारे अ, आ, क, ख, ग, म इत्यादि, यानी अ से लेकर अ तक और क से लेकर म तक को हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? तो सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आपने एग्जाम्पल में देखा वर्ण, तो ये क ख ग म कहाँ से आ गया? तो चीजों को हम क्रमबद्ध एक एक सजाकर लिखेंगे, उनको क्रम में लिखेंगे, उसे हम वर्णमाला कहेंगे। ठीक है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटते हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो एक स्वर वर्ण किसे कहते हैं वो देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। यानी स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें हम किसी और दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में 11 स्वर वर्ण होते हैं। कौन कौन से हैं? हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे हिंदी के 11 स्वर वर्ण होते हैं। आगे देखते हैं। फिर हम देखते हैं स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। यानी स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। पहला होता है ह्रस्व स्वर वर्ण या छोटे स्वर होते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। फिर है दीर्घ स्वर वर्ण यानी बड़े स्वर आ, ई, उ, ऐ, ओ, औ। पहला है ह्रस्व स्वर वर्ण यानी छोटे स्वर। छोटे स्वर उनको कहते हैं जिनके उच्चारण में हमें कम समय लगता है, जैसे अ, हर्षई, हर्षौरी। ये ऐसे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमें बहुत ही कम समय लगता है। फिर है ख दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी बड़े स्वर होते हैं। बड़े स्वर के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, जैसे आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ऐ, ओ, औ। तो ये बड़े स्वर होते हैं। इसको ऐसे याद रखेंगे, ह्रस्व स्वर वर्ण वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर वर्ण वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर वर्ण से 2 गुना समय लगता है। ठीक है। फिर आगे है संयुक्त स्वर वर्ण। तो इसकी परिभाषा है जब 2 स्वरों के मेल से एक नया स्वर बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। या जब 2 स्वरों के मेल से एक नया स्वर बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। इसके उदाहरण हैं, हिंदी में 2 संयुक्त स्वर माने जाते हैं। तो यानी अ और ए के मेल से बनता है, अ और ओ के मेल से बनता है, इसे ही हम संयुक्त स्वर वर्ण कहते हैं। इसकी संख्या हमारी हिंदी में 2 होती है। इसका एग्जाम्पल्स है ऐनक, ऐसा, औरत, औषधि इत्यादि। फिर है बच्चों हमारा नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वर्ण, इसकी परिभाषा क्या है? तो जिस स्वर का उच्चारण सामान्य से अधिक यानी 3 मात्राओं तक समय लेकर किया जाता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। यानी हमने ह्रस्व में देखा कि सबसे कम समय लगता है, दीर्घ में देखा कि ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, और ये प्लुत स्वर वे स्वर है जो 3 मात्राओं के जितना यानी 3 स्वरों का जितना एक स्वर बोलने में हमें उतना समय लगता है। तो इसे लिखते समय स्वर के बाद 3 लगाया जाता है। यानी इसका ये साइन है कि हम जब लिखते हैं तो स्वर के बाद इस तरह की इस चिन्ह भी लगाते हैं। यानी कि इससे हम याद रखेंगे कि इसको 3 गुना समय लगता है। इसके उदाहरण देखते हैं। ओम,
इसको ओम को हम ऐसे लिखते हैं, पर यहाँ पर हिंदी में हम ओम को वैसे लिखते हैं, ओ 3 म, यानी इसको पढ़ते हैं ओम। तो ये सारे जो शब्द हो जाते हैं वो हमें प्लुत स्वर कहलाते हैं। और ये क्या है, इनका महत्व कहाँ विशेष होता है वो एक बार देख लेते हैं। इनका प्रयोग प्रायः पुकारने, वैदिक मंत्रों के पाठ या किसी शब्द पर विशेष बल देने में होता है। ये हमें बाकी चीजों में नहीं मिलेंगे। इसे जब हम किसी को बुलाते हैं या जब हमारे वैदिक मंत्रों का पाठ होता था या आज भी होते हैं, किसी शब्द पर विशेष बल देना होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों और आगे देखते हैं। आगे है हमारा अयोगवाह। तो अयोगवाह हमारे क्या होते हैं? अयोगवाह जो न स्वर है न व्यंजन है, यानी अयोगवाह वे शब्द हैं या वे स्वर हैं जो न स्वर होते हैं न व्यंजन होते हैं, बस एक चिन्ह है, ऐसा समझ लो आप, एक चिन्ह है, लेकिन उच्चारण में सहायता करते हैं। लेकिन उच्चारण में इनका रोल है कि ये जब हम किसी शब्द का उच्चारण कर रहे हैं या किसी ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें ये सहायता करते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इसका मैंने एक छोटा सा ट्रिक बताया है, आप उसको जरूर ध्यान रखना। अ के योग से बनने वाला और व्यंजन के अर्थ को वहन करने वाला अयोगवाह कहलाते हैं, यानी अ के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। फिर है व्यंजन के अर्थ को वहन करने वाला, यानी कि वो व्यंजन के अर्थ को भी वहन करते हैं। अयोगवाह हमारे दो होते हैं। पहला है, ये हम देखते हैं अनुस्वार, और एक देखते हैं हम विसर्ग, यानी ये चिन्ह, ये हमारा विसर्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये हम कहाँ देखते हैं बच्चों? तो ये हम अ के ऊपर देखते हैं और इसको हम अह में देखते हैं। ये दो ऐसे शब्द हैं जिसको कि हम अनुस्वार और इसे विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार यानी अ के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर जो ये अ नहीं है तो ये हमारा कुछ भी नहीं है, बस वो एक बिंदु के अलावा कुछ नहीं है। फिर हमारा विसर्ग है, ये हमारा विसर्ग होता है जो अ में हम लगा हुआ देखते हैं। अनुस्वार क्या होते हैं वो देखते हैं। अनुस्वार जिस चिन्ह का प्रयोग किसी वर्ण के ऊपर किया जाता है, अभी आपने देखा कि हमने अ के ऊपर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया था, उसे अनुस्वार कहते हैं। फिर मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी है जो बिल्कुल आसान है, अ के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण हो जाएंगे अंग, गंगा, चंदन, संत। ठीक है, अब हम देखते हैं विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? तो जिस चिन्ह का उच्चारण हल्की ह जैसी ध्वनि के साथ होता है उसे विसर्ग कहते हैं। उदाहरण प्रातः, दुख, अंतः, एक ह जैसी ध्वनि निकलती है जैसे नमः। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे है हमारा व्यंजन वर्ण, यानी हमने स्वर्ण वर्ण पूरा कर लिया है। स्वर्ण वर्ण में जितनी भी चीजें आती थी हम लोगों ने, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण क्या है। व्यंजन वर्ण में कौन कौन से और वर्ण आते हैं उसको देखते हैं। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, हमने स्वर वर्ण में पढ़ा था कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी स्वर की सहायता से होता है वो हमारा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। मुख्य व्यंजन वर्ण हमारे कितने होते हैं? तो 33 होते हैं। तो जब भी हम एक व्यंजन वर्ण लिख रहे हैं यानी क लिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारा क और प्लस अ से मिलकर बना है, तो हम तो इसमें स्वर की सहायता ले रहे हैं, इसीलिए हम इसको सिंपल याद रखेंगे कि जितने भी व्यंजन वर्ण होंगे उसमें हमारा स्वर्ण वर्ण शामिल होगा, उसके बिना ये इसका उच्चारण असंभव है। फिर देखते हैं 33 में क्या क्या होते हैं। तो क से लेकर अंग तक, ये सब आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, वो सारी चीजों को बस एक बार रिवीजन की ताकि आगे आने वाली कक्षा में आप लोग इन सब चीजों को बिल्कुल से ध्यान रखें। फिर है च से लेकर
य तक, त से लेकर न तक, द से लेकर न तक और प से लेकर म तक। य र ल हुआ, ये भी हमारे वर्ण हो जाते हैं। और श स ह ये हमारे हो जाते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 होती है और स्वर की संख्या 11 होती है। और जो हमारे मुख्य स्वर हैं, मुख्य व्यंजन हैं, उनकी संख्या 33 होती है। ठीक है, और आगे देखते हैं। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा है उष्ण व्यंजन। अब हम इन सब को अपनी अगली कक्षा में देखेंगे।